हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, केम छो। मैं मजामा। 2 दिन पहले मेरा और निदा का थोड़ा सी झगड़ा हो गया था। उसी दिन निदा को अपने रिलेटिव क्या जाना था कुछ 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। वो चले गई मेरे से झगड़ा करके। देखो ऐसा है ना, जो खुद की कीमत नहीं करते दुनिया भी उनकी कीमत नहीं करती। तो तुम्हारा खुद की नजर में सस्ता होना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। I said I'm okay, but I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. हम दोनों की 2 दिन से बराबर बात नहीं हो पा रही थी। हम दोनों बहुत ही सैड लग रहा था क्योंकि झगड़ा हुआ था और एक दूसरे से दूर भी थे क्योंकि हम लोग ज्यादा एक दूसरे से दूर रहते हैं नहीं। हम लोग को सॉर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, चीजें थोड़ी और खराब हो गई। फाइनली 2 दिन बाद आज हम लोग का सॉर्ट आउट हुआ है। हम लोग रात भर फोन पे बात कर रहे थे, मेरी आंखें देख सकते हो आप, नींद में। निदा को ऐसा हुआ कि 1 हफ्ता और नहीं रुक सकती, फ्लाइट पकड़ के आ रही है। सुबह 9 बजे हम लोग की सॉर्ट आउट हुआ, 11 बजे की फ्लाइट बुक करी, वहाँ से निकल गई है और जा रहा है उसको लेने। और ये एयरपोर्ट कितना बुलबुलैया है, पहले नीचे गलती से कहीं और पहुंच गया। निदा की फ्लाइट का टाइम भी हो गया, जल्दी जल्दी भाग रहा है। टाइम के पहले पहुंच गया हूँ मैं, वेट कर रहे हैं निदा का। बहुत खतरनाक ट्रेजेडी हो गई यार। निदा की फ्लाइट लैंड हुई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और मैं पहुंच गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा और वेट करना पड़ रहा है। निदा डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बस लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यार ये क्या हो रहा है। निदा को लेने अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट जा रहा था, अपनी पार्किंग भूल गया, मैंने कार का खड़ी किया। अलग फ्लोर से भटक रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ कि इधर क्या है उधर क्या है। आ गई धूप में की शक्ल तो देखो। लाओ सामान दो। रुको अंदर कहाँ जा रहे हो? थोड़ा काम करता हूँ, अंदर ही रखता हूँ, पीछे जगह नहीं। वेलकम। 2 दिन भी तुम मेरे बिना अकेले रह नहीं पाए। तुम नहीं रह पाए, तुम मेरे को बोले कि आओ नहीं। 2 दिन में ही भाग के आ गए तुम मेरे को बोले ऐसा लगा झगड़ा करके। हाँ, और बाय फ्लूक ये हो गया कि तुम्हारा जाना हुआ और अपना झगड़ा हुआ। बात बताओ, एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल की जगह पे डोमेस्टिक पे लैंड करी, इसमें गलती किसकी है? एयरपोर्ट वाले। हाँ, पहले तुम मेरे पे उंगली उठा रहे थे, नहीं था। वहाँ भी यही बोले कि तुम्हारी गलती, तुम वहाँ पर क्यों गए? मेरे को लगा कि टिकट पे लिखा रहता है कि कौन से गेट से निकलने वाली है। तो तुम टिकट बता नहीं सकते मेरे को कि कहाँ लिखा है क्या नहीं लिखा वो है? टिकट भेजी थी मैंने। ये तुमको पढ़ना चाहिए ना कि तुम टिकट बुक की, तो मेरे को कैसे मालूम? हमारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। दोनों के बीच में एक ही सीन होता है कि हम लोग गलती मानते ही नहीं है। हम लोग ऐसे कि ये तेरी गलती थी और इसको ऐसा कि ये मेरी गलती थी। एक चीज है तो यहाँ से 4 रास्ते निकाल देंगे और इन लोगों को कोई चुप ही नहीं करवा सकता। लड़ लो तो। प्लीज कैन यू प्ले द सॉन्ग? नो। Had a fight, bro. Yes. We are recovering ourselves. The fuck I am saying English, man. तो झगड़े के बाद हम लोग को ये आदमी ने टाइम ही नहीं दिया कि हम लोग दोनों बात कर सके। क्या है बीच का बंदर? कैन यू प्लीज प्ले द और रोमांटिक सॉन्ग? झगड़ा हुआ था तो सुफियान अगर को तुम रुलाने में क्या सबसे बड़ा हाथ ये आदमी का है, क्योंकि ऐसे सैड सॉन्ग लगा दिया। उसी रात में मेरे घर पे आके इतने सैड सॉन्ग लगा रहे, बोले भाई टेंशन मत लो, आ जाइए। बोला मेरा इतना सीरियस वाला ब्रेकअप नहीं हुआ है। टेंशन मत लो, लेकिन डिप्रेशन में जाना बहुत जरूरी है तुम्हारा भी। बहुत ही झूठा प्यार क्या सीरियस। दिखा रहे हो? ये कंधे पे सर क्यों रख रहे हो जबरदस्ती? अरे माँ, सिर्फ व्लॉग के लिए जरा भी ऐसा नहीं है। लोग अभी झगड़ा करेंगे, बोलिए चल जलते क्या बोलने का जीशन का केस जलेगा ही ना, और क्या करेगा? चंद तड़प रहा है। अगर तुम मिल जाओ। प्लीज प्ले द सॉन्ग। अरे यार इसका मुंह बंद करवाओ। रेडियो बंद करो, please। रेडियो। मैं सोची थी तुम एयरपोर्ट पे लाओगे कुछ फ्लावर चॉकलेट वॉकलेट। टाइम ही नहीं दिया तुमने। सुबह 9:30 बजे बोले मैं 11 बजे आ रही हूँ। रात भर लोग इतना एक तो झूठा रात भर बोलता है। झगड़ा ये मुझे बोले। लेने आने वाला था वहाँ पर जहाँ पर मैं थी, मेरे को लेने आने वाले थे। मैं तुमको मना करी कि मत आओ, मैं आती हूँ। और तुमने मेरे को क्या बोली कि नहीं, वो भी नेक्स्ट फ्लाइट है सीधा पकड़ के आ जाओ। मैंने इसको बोली 11 बजे की फ्लाइट नेक्स्ट है और बहुत एक्सपेंसिव है, एक काम करती हूँ मैं 1 बजे की फ्लाइट पकड़ के आती हूँ। नहीं तुम नेक्स्ट फ्लाइट से ही आओगे, मैं वेट नहीं करने वाला। और पहुंच गया खुद, आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पे आके बैठ गया। मैं तो कार लेके निकलने वाला था, फिर बोला जान जब वो ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर हो जाता है। बैठ के और मेरे को ट्रॉमा आता, कैसा आ रहे तो सनगी है। टट्टी कर देता है व्लॉग के अब वो अंदर। अगर- क्या चोकोलावा केक खाना है? तो फैम मेरे को नो खाना एक्स्ट्रा है। फैट। कॉन्जनीज में ना सेम डोमिनोज का चोकोलावा केक अरे मिलता है। डोमिनोज मैंने बाजू तो- में ही है। बात बताओ मेरे को, हम लोग का इतना झगड़ा हुआ, मैं इतना रोई हूँ, तुम इतना रोए, तो अभी क्या मेरे को झूठ तुम बोल रहे हो? मनाने के रोरी लिए तो अबे ना तो कंपनसेशन किया मैंने कल मेरे को तुम्हारे शॉपिंग को। कराओ। ये तुम्हारी घड़ी शॉपिंग बाय के अटक जाती। नेक्स्ट टाइम तुम याद रखोगे ना, झगड़ा ना करूँ। और हमने अभी डिसाइड किया है, भी झगड़ा होगा तो हम लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे और वो ईशान के घर पे रखेंगे। पहले निदा ने क्या डिसाइड की, जब भी झगड़ा होगा शॉपिंग मैं करूंगी। तो तुम तो रोज ही झगड़ा करोगे, फिर जब भी तुमको शॉपिंग करने का चलो झगड़ा कर लेती हूँ। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि जब भी हम लोग झगड़ा करेंगे तो गुस्से
पैसे में कुछ खरीद लेते हैं। कुछ खरीद लेंगे। ईशान भाई के और ऑफिस ईशान में भाई बाद में पैसा ट्रांसफर कर देंगे अपने को। तो वो खरीदने का टाइम आएगा ना, ऐसा सोच के चलेंगे कि नहीं रहने दो, झगड़ा सॉल्व कर देते, खरीदना पड़ेगा वरना कुछ ना कुछ हमारे काम भी नहीं आएगा। अभी तो अपना झगड़ा कंट्रोल होगा, मेरे तो खर्चे बढ़ ही जाएंगे। कंजूस सुफियान को हाँ। कलेजा पड़ता है। ठीक है, कंजूस सुफियान। हाँ, ठीक है, अभी घर पे बात करता हूँ मैं। कंजूस 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 कंजूस। तुम को 500 रुपए ट्रांसफर किए थे, मैं बोली सीधा सीधा मांगो ना। वाकई भूल गई थी, मैं बोली मम्मा फोन दो, फिर भूल मैं जाओ। तुम्हें याद दिलाया ना। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, ये याद दिलाना चाहिए। मेरा तो ऐसा कुछ बैलेंस है तो मैं ऑन द स्पॉट ट्रांसफर मार देता हूँ। हाँ सही बात है। भूल कर्जा हो जाते हैं। जाता है, फिर वो कोई ऊपर बहुत देना बड़ी- पड़ता है। कंजूस बोले सुफियान और बोले मैं- ऊपर देना मैं- पड़ता है। मैं- मैं- कर्जा हाँ माफ कर दो, अलग बात है। तुम भी मैं बोलते चाहता मिसबा, हूँ- आज के बाद तुम मैं अगर एक चाहता भी पैसा हूँ- भूले तो वो मैं माफ कर दूंगा। मैं बोलूँ तुमको याद है, तुम भेज दो। मैं चाहता हूँ अरे इसकी बात सुन लो रे। चाहता हूँ तुम लोग मेरे से पैसा लेके भूल जाओ और मैं ऊपर तुम लोग की नेकिया लूंगा। सुफी केक खिलाएंगे। प्रूफ है कंपेंसेशन का, जो भी विदाउट प्रूफ कंपेंसेशन हुआ है हो गया। हो गया। दरवाजा नहीं बंद हो रहा। और यहाँ पे मिसबा मेरे लिए मोंजनीज से केक ला रही है और ये भाई साहब देखो बेकार की टेंशन पड़ी और ये आदमी को खाने की पड़ी है, वो मिसबा का ढाप के खा रहा है। मेरा दोस्त वहाँ पे टेंशन में खड़ा है। मैं इतनी मेहनत करके आया, दरवाजा मैं ही पकड़ा था जब से। कर दो प्लीज, सही कर दो। अंदर से बाहर लेकर देखो ना उसको। सुफियान बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आज हो जाएगा ना, सही हो गया। हो गया, हटो हटो। जल्दी देखो, अरे माँ हो गया। अंदर से खोल के देखो। ओहो ब्रो। ओ खुल गया ये। अरे बस अभी कितनी बार चेक करोगे? करो टूट जाएगा। फ्री में कर रहे हैं तो थोड़ा और चेक कर लेते ना, खराब होएगा तो वापस दे दी। सही है बोलो। नहीं हुआ था ब्लॉक। अरे सामान फेंक रहा हूँ भाई। क्या कर रहे हो? कचरा फैला रहा है ये आदमी। मिसबा हो गया अपना काम। अब बात करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि वो लॉक करने के पहले वो अंदर से चाइल्ड लॉक हो गया, पीछे चाइल्ड लॉक का पड़े, तो उस पर मैंने क्या किया, लॉक कर दिया। तो वो चाइल्ड लॉक के साथ साथ वो लॉक भी हो गया। स्क्रू ड्राइवर चाहिए था जिससे डाल के वो खींच के निकालने का, तो फिर इसके लिए मैकेनिक के पास स्क्रू ड्राइवर था, उसने एक डाला, खुल गया, चाइल्ड लॉक हटा दिया, सही हो गया। वो तुम बोलते हो कि दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, इसमें मोम डालो, DWD-40 मारो, तुम तो बोले पूरी डॉक्टरी कर दो यहीं पर ही। तो टेंशन होगा ना, भाई नई कल को गाड़ी अगर है मैं तो। बीमार हुआ ना भाई, तुम्हारे काम हाथ में नहीं बढ़ा दूंगा। देंगे, हाँ, काम बढ़ा कल को देंगे। मैं बीमार हुआ, पता चला मेरे को तुमको सर्दी की दवा, एड्स की दवा खिला रही है। बोले मेरे को बुखार है, बोले कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरसलान जाएगा। को अरसलान, मिसबा को क्या लिखा है मालूम? मीशा। एक भी वर्ड सही नहीं हम लोग। ये बोलता तो गलत है, लिखता भी गलत है। ये आ रहे हैं सुफियान कार लेके, अभी हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। बाय, अल्लाह हाफिज। मिसबा तुम बोलो। चलो जल्दी जल्दी बैग उठाओ। सॉरी देखो मार ही नहीं था मेरे को ये। लायक के हो तुम। बहुत ही जद्दोजहद करके अरसलान भाई को समझाया गया कि एक्चुअली में कार को क्या हुआ था। अरसलान भाई परेशान हो गए, बोले सही में बताओ। बार बार पूछा, दरवाजा खुला था, बंदारे बोल रहा भाई दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था यार। तंदूरी नाइट्स हो गए हो भाई। तंदूरी नाइट्स। तो व्लॉगिंग छोड़ के खाने वाली लगी। ये झूठे में स्ट्रेस में आ गई थी पागल। वो चोकोलावा केक चाहिए था, लेकर आई, बट देखी तो ये सब सीन हो रहा, खाने का ही मन नहीं किया। मैं उसको बोला अभी व्लॉग ले, तो बोलती अरे नहीं, बोले हो जान तो पहले काम नहीं था, ले लो यार, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दरवाजा नहीं बंद हो रहा है, नई गाड़ी है। रोज साइड असिस्टेंट को कॉल करूँ कि आ जाओ। तुम क्या करती थी? मैं यही करती अगर मैं अकेली होती तो। रोड साइड असिस्टेंट को कॉल करती, आओ भाई, स्क्रू ड्राइवर डाल के ठीक करके चले जाते हैं। लेकिन वो तुमको करना ही पड़ता, क्यों मालूम? क्योंकि दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, तुम अकेले चलाते रहती तो दरवाजा मैं खुल कैसे? जाता। करेक्ट। स्मार्ट गर्ल बट नॉट मोर देन मी। तुम्हारे साथ मैं थी, मेरे बिना इनकम्प्लीट हो। या यू आर राइट। चलो ईशान भाई मिलते हैं। अरे संभालो भाई, गिर रहे पड़ रहे। गाड़ी गंदी कर दिया, फिर बोल रहे जा रहा हूँ। हाँ मत मिलो भाई, बाय। पबरेश भाई इज आल्सो हियर। बुला लेगा ईशान ने मेरे को मारने के लिए। तुम भी वो लोग की टीम में जा रहे क्या? तुम्हारी चोटी पीछे से उठी हुई है। आई डिड दैट। तुम्हारी चुटिया। मत बोलो मेरे को। तुमको झगड़े से क्या सीख मिली? जितना जल्दी हो सके सॉरी बोल दो, बात बढ़ भी सकती है। देखो सच ना हो, ये वीडियो भी बनाया पुण्य इसी के ऊपर। मैटर सॉल्व कर दो। जितना जल्दी लड़का सॉरी बोलेगा उतना जल्दी मैटर खत्म होगा। क्या हो रहा है इसको? सच नाम। अरसान भाई बताओ, यही है ना सच्चाई? पब्लिक बुला ली, ये लोग ने मेरे खिलाफ हटा दिया यूट्यूब का। मैंने ये क्या झूठ बोल रहा है, इसने जो किया है वही मैं बताऊंगी। और ये मेरे को बोलता है मेरे को बता देना गलत तुम्हें। ये व्लॉग के लिए ना कुछ भी कर सकता मैं है। ब्लॉग के लिए नहीं किया है, तुमने
आपने बीच में से व्लॉग चालू किया, समझे? मैं अपनी बात बोल रहा था। अक्सर लाइफ में झगड़े होते हैं, कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग दोनों एक दूसरे के बिना इसलिए नहीं रह सकते बिकॉज हम लोग जितना प्यार करते होते हैं एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। जहाँ प्यार होता है ना वहाँ थोड़ी, तो हम लोग एज इन बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है, लवर्स से ज्यादा हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है। अभी आप लोग वीडियोस में भी देखते हो कि हम लोग दोनों एक दूसरे की बहुत उड़ाते हैं मजाक। हाँ, उसके वजह से मेरे को भी आदत लग गई है। एक इंसान एक दूसरे के साथ घूमता है, एक साथ में रहता है, साथ में काम करता है, तो उसकी आदत है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी ट्रांसफर होती है। एग्जैक्टली। और ये फैक्ट इसको कोई डिनाई नहीं कर नहीं सकता कर कोई भी। सकता, अगर हो गया ज्यादा डीप चला गया, बहुत ज्यादा। मैं 2 दिन तक सोई नहीं। अगर रिलेशनशिप एडवाइस लेना हो तो एक ही बंदे से ले सकते हैं, अरसलान से। Worst experience, right? Yes, but I can give you better advice, bro. No, I don't require your advice. My mind is better than yours. सारा सोच के बेचारे की हाल देखो क्या हो गए। मैं कितना पतला हुआ करता था वो। और गिनती चुनती के बाद में क्या कर रहे हो? क्या सोच ली है? बोल रहा है पतला हो भी। मैं खाना बहुत खाता था, so मेरी एब्स चलेगा उसमें। तुम मेरे भाई हो, मैं भी ऐसी ही थी, बट अब मैं कोई डिप्रेशन में बहुत उतर जाती हूँ। अभी भी बहुत ही खाते हो तुम। तुमने आज खाने का ब्लॉग चालू नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया। कभी भी एक गुस्से वाले इंसान को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे। एक पर्सनल स्पेस। गुस्से में सुफियान को कोई नहीं पकड़ सकता है और सुफियान गुस्से में मुझे ट्रिगर कर देता है, के वजह से हम लोग दोनों के बीच में थोड़े कलेश आ जाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा निदाब को ही आता है। मेरे को इंस्टॉलमेंट भी गुस्सा आता है, इसको जो आता है वो एक साथ एकदम भरपूर आ जाता है। समझे आप लोग? एक साथ आ जाता है। बियर्ड क्यों रखने लगा? रखने। मैंने एक बार पंच मारा था, मेरे को यहाँ पर एक स्कार है। बहुत ओवर हो गया है अभी ये। आएगा दिमाग पे लग गया थोड़ा। हाँ, थोड़ा दिमाग पे लग गया है। स्ट्रीम तक इतना झगड़ा नहीं कर लेने का इंसान अपना कंट्रोल खो दे, अपने गुस्से को कंट्रोल रखने का। एक दूसरे की फीलिंग्स होती है, एक दूसरे की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और अगर आपको पता है कि कोई इंसान किससे ट्रिगर होता है, अगर एक बार हो गया तो वो दूसरी बार रिपीट नहीं करना चाहिए। मस्त ताना मारी अरे यार, आई हैव एंजाइटी इश्यूज। तंदूरी नाइट, तुमने मुझे दे दिया तंदूरी नाइट। बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे भी है, और इनको है गुस्से वाला इशू। जब एंजाइटी अटैक्स होता है ना तो हम ऐसे देखते रहते हैं। अक्षय कुमार बन जाते हैं। अनुराधा चलेगी। तो प्याज के साथ यही हुआ था, मेरी अनुराधा चले गई। भाई अपना मोटा जो मारे। स्विमर ब्रो, बास्केटबॉल भी खेलता था मैं। स्विमर ब्रो, नो नॉट सुफियान ने हीरोगिरी करते हुए पानी के ऊपर धड़ाम से चलाए, पूरा पानी आ गया मेरे साइड पे। मेरा साइड क्लियर था, मेरा साइड पे पानी था, तो मैं बोली सुफियान वाइपर चलाओ। नहीं, मेरे को तो दिख रहा है। मैं बोली मेरे को भी देखना है। क्यों तुमको देखना है? मैं बोली यार तुम गाड़ी चला रहे हो तो मैं जो तुम्हारे बाजू में बैठी हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ? मेरे को अलर्ट माइंड रहना पड़ेगा, मैं सो नहीं सकती हूँ। मेरे को भी देखना, अगर कभी बात करते हुए तुम्हारा ध्यान हट गया तो। ओला उबर में भी जाती हूँ तो मैं भैया को कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ कि वो भी अलर्ट माइंड है, कभी सो गया तो। क्या बोलते हो? क्या करने बोलते हो? इसे फास्ट कर दो, एसी बंद कर दो, ठंडी लग रही है, गाना लगा दो, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, गाने का वॉल्यूम स्लो करो, फास्ट करो, कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ। ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि भाई 5 स्टार चाहिए ही चाहिए। भी यही बोलेगा, इतना बोल के गई 5 स्टार दे मेरे को अब यहाँ पर। काम तो इतना करवा लिया ड्राइविंग के साथ साथ। यार इतनी घाई में आए थे मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए कि उनने गाड़ी में चाबी भूल गए। हम लोग पार्क करते वहाँ पे बाइक, चाबी निकाल के लॉक करना पड़ता है बाइक को, पार्किंग ना चले जाए। ये भाई साहब ने चाबी भी भूल गए, पार्किंग भी चले गए। हम लोग की पहले पार्किंग ढूंढे, पार्किंग मिली, भाई साहब ने चाबी इधर रख दिया। इनको मालूम ही नहीं, इनको याद ही नहीं, इतनी घाई में निकले थे। बस गए सुफियान के घर चाबी लेने के लिए, नींद में से उठा के। और बारिश भी शुरू हो गई है। मतलब क्या है यार, ये तब भीगते हुए आना पड़ेगा। अभी मैंने ये सोची थी कि हम लोग व्लॉग एंड करेंगे बाइक पर, बिकॉज ऑफ दिस बारिश अभी एंड करना पड़ रहा है। कंक्लूजन ये है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दो चीजों को समझने के लिए। गुस्सा शांत होने दो, इंसान का गुस्सा शांत होता है, फिर आप बात करो बैठ के कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, सॉर्ट आउट करो। और गिव अप तो जरा भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए। बस रियलाइजेशन टाइम पे हो जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ एक ही पर्सन को बोलो कि तुम गलत, दोनों को रियलाइजेशन हो चाहिए। कोई जगह पे तेरी गलती है तो कोई जगह पे मेरी गलती है, करना चाहिए। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ सुफियान अब हमारे झगड़े ना हो, वो पर छोटे मोटे हो, जो हमारे लोग जो हेल्दी फाइट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम लोग ज्यादा काम धंधे पे ध्यान देंगे तो व्लॉग्स भी आते रहेगा। सी यू टिल देन, बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू, बाय बाय।